हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के एक्सटेंशन स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट 18 करवाने जा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की रहेगी और 8 सितंबर यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट को हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना, वो ग्लोब और अक्षांश से रिलेटेड रहेगी। फटाफट इसे पढ़ते हैं और फिर इसके बाद आंसर करते हैं। बोला गया है, पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पढ़ा था ना हमने कि ऊपर और नीचे से चपटी होती है और साइडों से क्या होती है, उभरी हुई होती है। वही यहाँ पर लिखा है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी होती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको ये पिक्चर आएगी, आपसे नाम पूछेगा कि इसका नेम क्या है। तो आप याद रखना, ये जो ऊपर वाला जो है ना, इसे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये आपको जो कील दिखाई दे रहा है ना, ये असली पृथ्वी में नहीं होता, ये ग्लोब में बनाया जाता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक रूप होता है। पृथ्वी को हम समझ सकें इसलिए ग्लोब बनाया गया है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो, इसमें जो बता रहा है ना वो सुन लो। देखो, ये उत्तरी ध्रुव है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या, दक्षिण ध्रुव है। और ये जो बीच में से जो लाइन जा रही है ना, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। और इस बिंदु से लेकर इस लाइन तक के इस बीच के भाग को ना उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध मतलब आधा हिस्सा, क्योंकि आधा हिस्सा ही तो है, ये ऊपर है ना। उत्तरी ध्रुव से लेकर विषुवत के बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ऐसे ही ये विषुवत वृत्त है और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। इसके बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, आप देखेंगे, पहले ये पढ़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है, मतलब पृथ्वी कैसी दिखती है। तो उस कल्पना के बेस पर ही ये ग्लोब तैयार किया गया है, ठीक है। और देखो, ग्लोब के बारे में बता रखा है। ग्लोब कहते किसे हैं? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप दिखाया गया है, ठीक है। उसके प्रतिरूप दिखाया गया, उसको इमेजिनरी तरीके से दिखाया गया कि कैसे दिखती है पृथ्वी, ठीक है। अब आगे सुनो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। देख रहे हो आप, ये पूरी जा रही है सुई, ठीक है। ये कह रहा है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव कहेंगे। याद रख लेना अच्छे से। आगे कह रहा है ग्लोब को सुई के चारों पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ऐसे ही ग्लोब को भी इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया तो पश्चिम से पूर्व ही घूमेगा, ठीक है। आगे कह रहा है पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ये तो सुई सिर्फ ग्लोब में बनाई गई है ताकि उसका सपोर्ट बना रहे और आराम से घूमे और आपको अच्छे से समझने में मदद मिल जाए। और आपने प्रिंसिपल ऑफिस में भी देखा होगा ये, ठीक है। और स्कूल तो आप जा नहीं रहे 2 साल से। चलो, आप नेट पर देख लेना, मतलब यूट्यूब पे देख लेना, और बहुत सारी वीडियोस होती है, ठीक है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, ये तो मैंने बता दिया। ये कह रहे एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है। देखो, ये जो रेखा, ये ना सब जितनी भी इसमें लाइन डल रही है ना, काल्पनिक मतलब होता है हमने अपनी कल्पना से बनाई है, अपने आप बनाई है ताकि उसको स्टडी कर सके। अब आप ये नहीं कहना कि सर मैं भी अपनी कल्पना से यहाँ बना दूँ। नहीं 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 नहीं, इन्होंने रिसर्च करके बेस करके बनाई है, तो अब आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये बीच में से लेनी पड़ेगी। ये जो बीच की जो लाइन है ना, इसका नाम है विषुवत वृत्त। मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ठीक है। ये आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं बता सकते, बिल्कुल बीच से जाएगी और उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है। अभी आगे बताता हूँ। और ये कह रहे हैं इसे विषुवत वृत्त कहते हैं, बता दिया। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, मतलब ऊपर ये जो हिस्सा है ना, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, मैंने आपको अभी समझाया। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये कह रहा है जो विषुवत वृत्त 0 अंश को दर्शाता है। मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, ये जा रहा है ना विषुवत, ये 0 डिग्री होता है। ऐसे ही ऊपर तक जाते रहोगे तो 90 तक होगा, ऐसे नीचे तक पूरा जाओगे तो नीचे भी 90 होगा। और इसमें जो है टोटल मिला के 90 लाइन होती हैं, ऐसे नीचे 90 लाइन होती हैं, तो टोटल होगी 180, ठीक है। समझ में आ रही है? टोटल कितनी होगी? 180 लाइन हो गई। तो ये बता रहा है कि विषुवत वृत्त 0 अंश को दर्शाती है, 0 अंश को दर्शाती है। और विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश रेखाएं कहा जाती हैं। ये जितनी भी सारी रेखाएं हैं ना, ये पैरेलल होती है, मतलब समांतर। पता बच्चों समांतर किसे कहते हैं? जो लाइन एक दूसरे को भी काटती नहीं है। ये जो आपको बॉक्स बनाए दे रहे हैं, बॉक्स बन रहे हैं ना, तो आप देखोगे एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे, जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, ठीक है। ये कभी काटेंगे नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समांतर। अब बताओ क्या ये 2 लाइन समांतर है? नहीं है ना, क्योंकि ये आगे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। और जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, जो कभी ना मिले उसे समांतर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी सारी इसके ऊपर जो लाइन डली होंगी ना, वो सब समांतर होंगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है और नीचे से भी 90 डिग्री है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री है।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये कह रहा है विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समांतर वृत्त हैं, ठीक है ना, ऊपर भी 90, नीचे भी 90, ठीक है, समांतर वृत्त हैं। और अगर प्रत्येक समांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है, 1 डिग्री का फ़र्क है, कितने कितने का फ़र्क है, 1 डिग्री। देखो जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 3, केवल वही नहीं आने वाले, आपसे एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से वर्कशीट समझा करो। सुन रहे हो मेरी बात। आगे देखो, ये कह रहे विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर की जो लाइनें होती हैं उसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और इसके जो नीचे की होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने अभी आपको उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया, ठीक है, मैंने आपको जो है अच्छे से मैंने आपको दक्षिण गोलार्ध के बारे में, दक्षिण ध्रुव के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से बताया। आप इसको दोबारा सुनना, अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। और इसके नीचे वाला हिस्सा इसके नीचे वाला जो हिस्सा वो कौन सी जो लाइन खींची हुई है उसे क्या बोलेंगे, दक्षिण अक्षांश, और इसके ऊपर वाली जो होंगी उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। आपको कि सर यहाँ तो कम लग रही है, ये इस तरीके से पिक्चर बनाएगी ना, कम नहीं है, बराबर है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है, ठीक है। आप देखो ये है ना, ये सारी की सारी जो नीचे वाली है ना ये दक्षिण है, और ये ऊपर वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएँ कौन सी हैं, उत्तर वाली हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं ना ये लेटी हुई हैं, ठीक है। और अगली जो हमारी जो वर्कशीट आएगी ना उसमें हम जो है दूसरी दिशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो खड़ी होती हैं, ठीक है। अभी हम अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं, लेटी हुई होती हैं, ठीक है। और जो इक्वेटर से ऊपर होते हैं उससे क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, और जो इक्वेटर से नीचे होते हैं उसे हम बोलते हैं दक्षिण अक्षांश। अब आप बोलोगे सर इक्वेटर क्या, अभी मैंने आपको बताया ना विषुवत वृत्त, उसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, जो 0 डिग्री पे होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि जो 0 डिग्री पे होता है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, विषुवत वृत्त। क्या बताओगे, विषुवत वृत्त। देखो मैं थोड़ी बड़ी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार में सब याद हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो टोटल जो है इसमें ना 3 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर जो मिस प्रिंटेड है, मैं भी आपको आंसर के साथ दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आप देख लो, अब आंसर पे चलते हैं। मैंने आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में स्पेशली आपके लिए किए हैं। देखिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पूछा गया ग्लोब क्या है, तो आप लिखेंगे ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। एक इमेजिनरी तरीके से इसे डिज़ाइन करके बनाया जाता है, ठीक है, ताकि पृथ्वी को स्टडी हम आसानी से कर सकें। आपको केवल इतना ही लिखना है। नेक्स्ट बोला गया है कि विषुवत वृत्त को परिभाषित करना है, तो आप लिखोगे विषुवत वृत्त। यहाँ पर ना मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ सेम यहाँ लिखनी है, ये वाला जो सेम है ना वो आपको यहाँ सेम उतारना है, ठीक है। तो आप लिखोगे विषुवत वृत्त पूरे ग्लोब में फैली एक काल्पनिक रेखा है जो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और मैंने इसको दूसरे शब्दों में भी लिखा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आप पूरा कर सकते हैं, और अगर आप ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए थर्ड में बोला गया कि ग्लोब में कितने अक्षांश हैं, तो आप बताएंगे 180। कितने, 180। तो देखिए वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। बाय डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।